So let us see exercise 2.35. If the diameter of a carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line of length 20 centimeter long. Okay, so क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मान लिया ये एक कार्बन एटम है और जिसकी डायमीटर जो है 0.15 नैनोमीटर है. दिस डिटेल इज गिवन और साइड बाय साइड इस रिंग के कार्बन एटम्स जो हैं वो प्लेस किए गए हुए हैं. ठीक है, इस तरीके से. और ये लास्ट कार्बन एटम हमने इस रंग से प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो हमने डिस्टेंस मेजर करी, दिस डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा. हमें क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कितने कार्बन एटम्स हैं भाई? तो अगर मान लिया n कार्बन एटम्स हैं, n कार्बन एटम्स, या फिर मान लिया x कार्बन एटम, जो भी, तो अगर n टाइम्स 0.15 नैनोमीटर वुड बी इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर. जैसे मान लिया अगर 100 कार्बन अगर यहां पर साइड बाय साइड लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 नैनोमीटर लेंथ हो जाएगी, यानी कि 100 टाइम्स ऑफ 0.15 नैनोमीटर. लेकिन अभी जो टोटल लेंथ हमारी आ रही है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर. सो n टाइम्स 0.15 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनकी लेंथ की जो मेजरमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो अलग अलग हैं, तो उनको एक ही यूनिट पे कन्वर्ट करना होगा. तो n 0.15 into 10 to the power minus 9 and this comes out to be 20 into 10 to the power minus 2. So this way आप इसको सॉल्व कर लो. 20 into 10 to the power minus plus 7 हो गए, क्योंकि ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया. और 0.15. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. 2 into 10 to the power 8 और 15.15 to 100, 15 into 10 to the power 8. कितना आ रहा है भाई? 13 आएगा. 15 13 जा 195. ठीक है, यानी 1.3 into 10 to the power 9. इतने सारे हमारे एटम्स साइड बाय साइड हमें लगाने होंगे और उसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था. सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, आई गेस 2.36. हियर 2 into 10 to the power 8 atoms. 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Okay, मान लिया एक ये एटम है और ये सारे इसमें से कार्बन एटम्स हैं और इस तरीके से 2 into 10 to the power 8 एटम्स हमने साइड बाय साइड अरेंज कर दिया. अब एटम की डायमेंशन, इसकी साइज तो बहुत ही छोटी होती है ना, तो हमने क्या पाया कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो हमने इसको अरेंज किया हुआ है 2 into 10 to the power 8 एटम्स, इसकी टोटल लेंथ कितनी बन के आ रही है?
2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, टोटल नंबर ऑफ 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon atom, they have been arranged side by side। ठीक है, मान लिया अगर इसका रेडियस r है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, है ना, 2r। तो 2r और इंटू 2 into 10 to the power 8 atoms, 2 into 10 to the power 8 atoms। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी बराबर हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। फिर से बोल रहा हूं, मान लिया कि इस ढंग के 10 एटम्स हमने साइड बाय साइड अरेंज किए होते, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाती 2r इंटू 10। मान लिया एक ही रहती तो यहां पर 2r होता, लेकिन यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 एटम्स जो है साइड बाय साइड अरेंज किए गए हुए हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2r इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8, विच कम्स आउट टू बी 2.4 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। तो यानी r इंटू 10 टू द पावर 8 कम्स आउट टू बी 0.6 सेंटीमीटर। r मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर -9, या फिर r को आप 6 ओके सेंटीमीटर हुआ ना, सेंटीमीटर हुआ, तो इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, और वी कैन से 60 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। It means R comes out to be 60 picometer। ठीक है, पिको मतलब क्या होता है 10 to the power -12, तो R comes out to be 60 picometer। ठीक है, तो दिस वे हमारा 2.36 का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी 2.37 भी बिल्कुल सेम है, काफी सिमिलर है, उसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, so in exercise 2.37 the diameter of zinc atom is 2.6 angstrom। ठीक है, calculate the radius of zinc atom in picometer। ये तो आसान है, हो जाना चाहिए। The number of atom present in a length of 1.6 सेंटीमीटर, तो मान लिया ऐसे जिंक एटम है, इस तरीके से ये सारे जिंक एटम हमने अरेंज किया गया है, और ये टोटल लेंथ हमारी कितनी 1.6 सेंटीमीटर है। और इसकी डायमीटर जो है वो इन्होंने बता रखी है, डायमीटर इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रेडियस क्या हो गई 1.3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो R क्या हुआ 1.3 इंटू 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर। सो
can we say 130 into 10 to the power minus 12 मीटर? इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 130 कर दिया, और ये 100 जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर माइनस 2, ये -10 और -2 ऐड हो जाएंगे, 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा. एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, रेडियस इन पिकोमीटर. आर की वैल्यू क्या आई, 130 पिकोमीटर. ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, कुछ भी नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है थोड़ा सा जो ट्रिकी हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो इन्होंने डायमीटर दे रखा है, ठीक है. आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल रिमेन सेम. तो जो डेटा दिया हुआ है उसी पे हम लोग जाते हैं. तो 2.6 इंटू मान लिया n एटम्स ऐसे ही हमने अरेंज कर रखे थे, और जिसकी लेंथ कितनी हुई, 1.6 सेंटीमीटर. टू 2.6 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 and 1.6 into 10 to the power minus 2 मीटर. ये जो कंपैरिजन हम करते हैं वो उसमें लेंथ दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा. इस बात को आपको हमेशा समझना है. 16 डिवाइडेड बाई 2.6 और ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 8. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 16 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8, 108 हुआ, 1.3 हुआ, यानी 80 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 टू द पावर 8, 6, 78 to 21, 770, 6.15 into 10 to the power 8. 6.15 into 10 to the power 8 atoms are being arranged side by side in this case. Okay, I hope आपको ये explanation समझ में आया होगा. बड़ा ही simple question है. ठीक है, excuse me. All right. So this was all about the problem statement 2.27. Thank you.